जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वेदांता का डिटेल एनालिसिस करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बहुत जल्द वेदांता डीमर्ज होकर 5 डिफरेंट कंपनीज के साथ बाजार में लिस्ट होगा और इन सभी कंपनीज में अनिल अग्रवाल ग्रुप होल्डिंग कंपनी की 50% की हिस्सेदारी रहेगी। अब वेदांता का डीमर्जर करने के पीछे के कारण को जान लेते हैं। तो सबसे पहले वेदांता की डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्योंकि अगर सभी कंपनी सेपरेटली बाजार में लिस्ट होंगी, जिससे हर एक कंपनी की वैल्यूएशन बाजार अपने हिसाब से उनके मेरिट पॉइंट्स को दिमाग में रख के लगा पाएगा। और इसी के साथ जब डीमर्जर हो जाएगा तो हर एक कंपनी की अपनी खुद की मैनेजमेंट टीम होगी और उनका फोकस भी काफी कंपनी स्पेसिफिक रहेगा, जिसके कारण हर एक कंपनी तेजी से ग्रो कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ डीमर्जर के बाद हर एक सेक्टर की यूनिक नीड के हिसाब से कैपिटल एलोकेशन होगा, जिससे कंपनी के पैसे का सही इस्तेमाल हो पाएगा। एंड लास्ट, क्योंकि डीमर्जर के बाद हर एक कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को बाजार के सामने पेश करेगी, जिसके कारण इन्वेस्टर्स हर एक स्टैंड लोन कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से ट्रैक कर पाएंगे। अगर आप करंट सिचुएशन में देखो तो जो वेदांता की हिंदुस्तान जिंक में होल्डिंग है, उसको बाजार काफी हाई वैल्यूएशन देता है, जिसके कारण वेदांता के ऑयल गैस स्टील एंड पावर बिजनेस की वैल्यूएशन नियर टू जीरो है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वेदांता का हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस अगर आप खरीदते हो तो आपको 3 और बिजनेसेस ऑलमोस्ट फ्री मिल रहे हैं। फिलहाल वेदांता इसी वैल्यूएशन गैप को खत्म करने के लिए बाजार में डीमर्जर ला रहा है। वेदांता को डीमर्जर के लिए एनसीएलटी से अप्रूवल दिसंबर 2025 को ही मिल गया था। इसका मतलब है बहुत जल्द वेदांता की सभी 5 कंपनी सेपरेटली बाजार में लिस्ट हो जाएंगी, क्योंकि वेदांता का टारगेट भी सभी कंपनीज को अप्रैल से जून के बीच में बाजार में लिस्ट कराने का है। इसके चलते इन्वेस्टर्स का क्या फायदा होगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर के पास अब चॉइस होगी कौन से सेक्टर के स्टॉक्स को उनको होल्ड करना है और कौन से सेक्टर के स्टॉक्स को उनको बेच देना है। इसके अलावा डीमर्जर के बाद इन्वेस्टर्स को क्लियर बैलेंस शीट मिलेगी, जिससे हर एक बिजनेस की हेल्थ को स्टडी करना काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि डीमर्जर की रेशो 1:1 होने वाली है, इसका मतलब हर एक वेदांता के शेयर के बदले आपको सभी 5 कंपनीज के एक एक शेयर मिलेंगे। करंटली अगर आप वेदांता का मार्केट कैप देखें तो वो है 2,90,000 के आसपास, लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है डीमर्जर के बाद वेदांता का मार्केट कैप 30 से 45% तक बढ़ सकता है। इस री रेटिंग का वेदांता के इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अब इस डीमर्जर को लेकर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वेदांता ग्रुप पर काफी ज्यादा कर्ज है, जिसके चलते कुछ न्यू एंटिटीज की बैलेंस शीट काफी वीक होगी। इसी के साथ क्योंकि वेदांता पर काफी ज्यादा लीगल डिस्प्यूट है, जिसके चलते सभी कंपनीज को थोड़े बहुत रेगुलेटरी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप वेदांता की करंट बैलेंस शीट देखो तो आपको पता चलेगा कि वेदांता के ऊपर कितना ज्यादा कर्जा है, जिसके चलते वेदांता का डेट टू इक्विटी रेशो भी 2 के ऊपर चले गया है, जो कि किसी भी अच्छी कंपनी के लिए काफी नेगेटिव माना जाता है। अब मैं आपके साथ वेदांता को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मोस्टली लोग बाजार में कोविड के बाद आए हैं, जिसके चलते उनको इस खबर के बारे में पता नहीं होगा। अक्टूबर 2020 में वेदांता ने अपने शेयर्स को बाजार में डीलिस्ट कराने की कोशिश की थी, और आपको पता है ऑफर प्राइस कितना रखा था? मात्र 87 का। वो तो भला हो एलआईसी का, जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे को बचा लिया, क्योंकि उस टाइम पर एलआईसी ने वेदांता की वैल्यूएशन को 320 रुपए पर शेयर लगाया था, जिसके चलते वेदांता का डीमर्जर प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। ये आपको प्रमोटर की मेंटेलिटी दिखाता है कि प्रमोटर कैसे बुरे समय में रिटेल इन्वेस्टर्स को पागल बनाकर मोटा मुनाफा कमाना चाहता था। वहीं अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो आपको पता चलेगा पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। इसके अलावा भी वेदांता ने 2022 में फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर को लेकर एमयू साइन किया था, जिसकी वेदांता ने काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की, और जिसके बाद वेदांता के शेयर में भी काफी तेजी देखने को मिली थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद
फोक्सको ने इस पूरी डील को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। वहीं यूएस का शॉर्ट सेलर वाइसरॉय, जो कि हिंडरबर्ग जैसा ही है, उसने भी वेदांता के हैवी डेट को लेकर काफी चिंता जताई थी। सो आई होप आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ लग गए होंगे। सो आप अगर वेदांता में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नेगेटिव पॉइंट्स को भी अपने दिमाग में जरूर रखना एंड नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वेदांता का स्टॉक कैसा लगता है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।